अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पर आज बहुत दिन के बाद जो है मैंने बनाना शेक बनाया बच्चों के फरमाइश पे। आज ये कह रहे थे कि कुछ भी हमें इतना पता नहीं क्यों इनको भूख ही नहीं इतनी लग रही है। मतलब पहले तो होता था ऐसे ही, मैं किसी न किसी दिन पराठे बना लेती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ एक दो दिन में मेरा मूली वाला पराठा खाने को बहुत दिल कर रहा है। और आपको पता है सर्दियों की तो वैसे ही फेमस सौगात है, तो अभी 2-4 दिन तो दुबई में सर्दियाँ ही हैं, वो भी चली जाएंगी। तो मेरा दिल है कि जितना एंजॉय किया जा सकता है वो कर लें, और उसके बाद तो फिर यही कुछ चलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स और सब कुछ मतलब साथ साथ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो बस यही दिल करता है कि कुछ ना कुछ ठंडा जूस, फ्रेश जूस, इस तरह की चीज़ें मिल जाएं। तो अभी हमने बनाया जी बनाना शेक, और वो मैंने बच्चों को दिया, और उसके साथ ही मैंने सोचा कि आज कुकिंग जो है ना मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि दीदी ने आना था आज और मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करवानी थी। और वो हमेशा कहती है कि चूल्हा जब गर्म होता है तो फिर मुझसे साफ़ नहीं होता। तो मुझे ये था मैं टाइम से ही कर लूँ, और अपने बजट में रह के खाने को जो है ना वो हम लोग बहुत मज़े का बना सकते हैं। 2-3 चीज़ें घर में पड़ी हुई इकट्ठी कर लें और अपने खाने को बहुत अच्छा बना लें। जैसे मेरे पास कबाब पड़े हुए थे, और कबाब के साथ मैंने सोचा रायता बना लेती हूँ डिफरेंट सा, और उसके साथ मटर वाला पुलाव बना लेती हूँ। तो देखें कितना अच्छा मेन्यू तैयार हो गया। तो इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे रह के आप बहुत 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 ज़्यादा आपको ना ज़रूरत होती है बजट में रहने की। यहाँ पर सब लोग जो हैं वो नौकरियाँ कर रहे होते हैं, बहुत कम लोगों के अपने बिज़नेस होते हैं, और उसी फिर जो भी पे होती है उसी में सारा हमारा जो बजट है उसको लेके चलना होता है। इसलिए जो है वो अभी खैर मेरी तो जॉब ही नहीं लगी, और मुझसे बहुत लोगों का क्वेश्चंस है कि आप कैसे मैनेज कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, आप किस तरह घर को चला रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। पहले भी मैंने बहुत दफ़ा बताया है, चलें आज फिर एक दफ़ा बता देती हूँ कि यहाँ पर जब आप दुबई में जाते हैं, आप मीन्स मतलब दुबई में रहते हैं, तो दुबई शारजा की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ की फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक शवारमा 5 का मिल रहा है, तो वो दुबई में आपको 7, 8, 10 का मिलेगा। जो यहाँ पे 10 का मिल रहा है वो दुबई में आपको 15 से 20 का मिलेगा। मतलब डबल रेट है वहाँ के हर चीज़ के। जहाँ पे आपने यहाँ पे घर लिया आपको 2000 का बहुत अच्छा फर्निश्ड रूम मिल जाएगा, तो दुबई में तो आप 2000 का सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग चाहे अपार्टमेंट लेते हैं, 1 BHK लेते हैं, स्टूडियो लेते हैं, वहाँ का तो स्टूडियो जो है वही इतना एक्सपेंसिव होता है कि बंदा सोचता है अच्छा यार अगर और आपको पता है जब आप दुबई आते हैं ना, आप जब जॉब स्टार्ट करते हैं आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपकी जो जॉब स्टार्ट होती है ना वो होती है 2-5, 3-5, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 से, ठीक है। उसी में आपने इसको मैनेज करना होता है। मैंने यहाँ पे ये देखा है, मेरी बिल्डिंग में मैं बिल्कुल रहती हूँ बॉर्डर पे, दुबई और शारजा के बॉर्डर पे मैं आ जाती हूँ। बिल्कुल मतलब यहाँ से 2 मिनट की ड्राइव पे जो है दुबई का बॉर्डर है। तो यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सारे तकरीबन जो मैंने देखा है मेरी बिल्डिंग में से डेली सुबह दुबई जाते हैं और शाम को अपनी जॉब से वापस आते हैं। लेकिन लोगों ने अपना जो रहन सहन है वो यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि शारजा जो है वो बहुत सस्ता है। एक तो ये है कि दुबई में जब आप होते हैं पास पास मार्केट्स बहुत कम मिलती हैं, मिर्दफ का एरिया हो गया या फिर और डेरा दुबई हो गया, मतलब इस तरह की। तो उसके लिए आपके पास अपनी गाड़ी भी होनी चाहिए। टैक्सी का रेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके सामने मैं सारी ग्रोसरी कर रही होती हूँ, बिल्कुल पास पास सारी मार्केट्स मिल जाती हैं। बिल्कुल मेरा थोड़ा सा ज़्यादा दूर चल के जाएं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना डिस्टेंस है मेरे घर से। मतलब यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में आपको हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, मुझे जब दुबई जाना होता है तो दुबई के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पहले तो मैं टैक्सी में जाती थी, मुझे इतना नहीं पता था। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मेट्रो भी चलती है, नोल कार्ड बनता है। ये अभी तक मैंने मेट्रो का सफ़र नहीं यहाँ से किया, लेकिन क्योंकि लोग जाते हैं यहाँ से डबल डेकर, वो पता नहीं क्या उसको, वो डबल वाली बस चलती है, वो जाती है स्टेशन तक, फिर वहाँ से मेट्रो के स्टेशन तक, फिर वहाँ से आगे मेट्रो में दुबई पे आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वे है दुबई जाने का, और दूसरा आप टैक्सी ले सकते हैं शारजा से जाने के लिए।
अब लोग सोचते हैं शारजा में रहना जो है वो बहुत 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 अच्छा है, लेकिन क्योंकि जो लोग दुबई में जॉब करते हैं उनको, कुछ लोगों को ये लग रहा होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, या इसको कह लें टाइम वेस्ट, इसलिए कि शारजा में रश बहुत हो जाता है। जब स्कूल का टाइम होता है ना ऑफ़ का, या फिर ऑफिस ऑफ का टाइम होता है, इतना रश हो जाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो बस इसलिए कुछ लोग फिर कहते हैं कि चलें वहाँ पे ज़्यादा दे लेंगे 1000 दिरहम, और वहीं पे हम दुबई सेट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ऐसे है ये वो, मतलब मजबूरियाँ लोगों की, जिसको जहाँ पे लगता है वो सेट हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब अगर आप न्यूली शिफ्ट हो रहे हैं दुबई में, तो फिर आपको सबसे बेस्ट एरिया जो है आपके लिए रहने के लिए, स्टार्टिंग में शारजा है। बहुत रीज़नेबल चीज़ें हैं, बहुत रीज़नेबल घर भी मिल जाता है, और ग्रोसरी के डिस्काउंट्स इतने ज़्यादा लगते हैं। आपको पता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे हर वीकेंड पे, अब मैं जो फॉर एग्जांपल एक बात बता रही हूँ, जैसे मैं अभी राइस बना रही हूँ, राइस जो मैं आपने मेरे पके हुए देखे हैं, इतने प्यारे के राइस, ये इस टाइम यहाँ के सबसे एक्सपेंसिव राइस हैं, और ये 75 के 5 केजी आते हैं, 80 के 90 के 5 केजी आते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जैसे ही मुझे पता चलता है कि डिस्काउंट आया है, और यहाँ पर शॉप्स में आप अपना नंबर दे देते हैं, तो वो आपको सारी डिस्काउंट ऑफ़र सेंड कर देते हैं जैसे ही ऑफ़र्स आती हैं। तो जब मुझे पता चलता है, तो मैं क्या करती हूँ, यही जो राइस आते हैं ये 29 के मुझे 24 के मिल जाते हैं, कहाँ पे 90 और कहाँ पे 24। तो मैं फिर इकट्ठे ही 3 पैकेट 5-5 केजी के ले लेती हूँ, 4 पैकेट ले लूँ, मतलब जितने भी मुझे चाहिए हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि जहाँ पे मुझे 90 के 5 केजी मिलने हैं, वहाँ पे मुझे 90 के तकरीबन 15 केजी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपने अपने घर को इस तरह से यहाँ पे चलाना होता है। आपने बहुत ज़्यादा जो अपना बजट है वो खींच खींच के पूरा महीना उसे पूरा करना होता है, और इसके लिए आपको फिर ये सब करना पड़ता है। रात को, आधी रात को शॉपिंग के लिए मैं इसलिए जाती हूँ 2-3 बजे, क्योंकि स्टोर्स खाली होते हैं, रश नहीं होता। और रात को फिर सब, मतलब यहाँ पे इस्तांबुल है वो होता है रात के 3 बजे बंद होता है। कारफोर है, कारफोर जो है वो 24 आवर्स के लिए ओपन होता है, और उसके बाद मदीना रात को 12 बजे बंद होता है, मतलब सारी रात में खुले हुए होते हैं। तो फिर मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, तो मैं फिर जाके अपनी जो जो चीज़ें होती हैं निकलवा के एक ही दफ़ा डिलीवरी बॉय को कहती हूँ कि वो ट्रॉली में डालता है और घर आकर छोड़ जाता है। तो यहाँ पर ये सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। दुबई में आपको ये सब कुछ खुद करना पड़ता है, इतने इतने शॉपिंग बैग उठा के लेके आ रहे हैं, या फिर आपके पास गाड़ी हो, या आपको टैक्सी करवानी पड़ रही है। वहाँ पे डिस्काउंट्स लगते हैं, ये नहीं है कि नहीं लगते हैं, लेकिन शारजा की बनिस्बत बहुत कम लगते हैं। बस यही वजह है कि आपने जब यहाँ पे मूव करना है, तो आपने सोचना है कि कुछ कुछ साल आपको सब्र करके गुजारना पड़ेगा, कुछ साल या कुछ महीने। ये तो देखें अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला हर किसी को बहुत ज़्यादा नवाजे, लेकिन उससे ये होता है कि जब आप स्टार्ट में थोड़ी तकलीफ़ सह लेते हैं, सब्र कर लेते हैं ना, तो फिर आगे जाके फिर आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। फिर इंशाल्लाह ताला फिर आपको पता चल जाता है कौन सी, जब आप स्टार्टिंग में आते हैं आपको कुछ भी पता नहीं होता। जैसे मैं आई थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, तो मैंने बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ली थी। मैं आज सोचती हूँ यार मैंने इतने पैसे ज़ाया किए थे। और लोग जो यहाँ के लोग हैं ना, वो किसी को गाइड भी नहीं करते कि आप नहीं आई हैं, अच्छा आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से ये चीज़ सस्ती मिल जाएगी, आप वहाँ से लें, नहीं। लेकिन मैंने फिर अपनी मतलब मैंने ये सोचा, जब भी कोई आता है ना पाकिस्तान से, मुझे पता चलता है ये नया है, तो मैं उनको लाज़मी बताती हूँ कि आप वहाँ पे मत जाइएगा, वहाँ पे इतने की चीज़ है वो आपको यहाँ से इतने की मिल जाएगी। मैं लाज़मी गाइड करती हूँ। और मैं वैसे भी सबको कहती हूँ कि अगर कोई आता है नया, तो ये भी एक सदका जारिया, आपको बताना चाहिए उसको। तो बस ये बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से डिस्काउंट्स ऑफ़र्स ले के, और सारा जो ग्रोसरी का सामान है इस तरह एक साथ ला के, तो फिर हमारा महीना जो है ना बहुत अच्छा निकल जाता है। मटन मेरे बच्चे बहुत शौक़ से नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए मटन मैं बहुत कम लाती हूँ। चिकन जो है, चिकन भी 2 तरह का आता है। एक चिकन होता है जो आप कटवाते हैं, वो ज़रा महंगा आता है, 16-17 दिरहम का आ जाता है। जो हम वैसे लेते हैं वो आ जाता है तकरीबन 8-10 में, लेकिन उसकी कटिंग खुद करनी पड़ती है। तो आप 8-10 में लाके खुद कटिंग कर सकते हैं, आपको वही जो 20 का एक चिकन मिल रहा है आपको 2 मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप
लेके चल सकते हैं, और उससे फिर ये होगा कि आप मैनेज करके चलेंगे। आपकी सहूलत के लिए ही है, आपको फिर तंगी नहीं होगी रहने में। फिर आप अपनी किसी दिन देखें आपका बजट इतना ज़्यादा आपके हाथ में होता है, फिर जब बच्चे फरमाइश करते हैं कहीं बाहर से खाने की, तो आप इजीली बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये देखेंगे बिल्कुल मार्केट मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड पे पास थी। अभी पाकिस्तान जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, भांजे हैं मेरे, उनकी उसकी एक की तो शादी है, तो खैर मैंने सोचा कि अच्छा जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो इसलिए आज हम शॉपिंग के लिए निकले थे, और रास्ते में जी टेक्सास आ गया। और मैं यहाँ पे जब हम कारफोर पे शॉपिंग करने जाते हैं, जब हमारा बिल बनता है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स होती हैं, तो ये इसमें टेक्सास के ऑफ़र्स भी आती हैं। तो ये ऑफ़र से फिर हम ये भी फ़ायदा उठाते हैं कि हम फ्री में खा आते हैं मतलब ग्रोसरी करते हैं, लेकिन उसके साथ हमें टेक्सास की मतलब काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा हट की, पापा जॉन्स की बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स उसके पीछे होती हैं। 2 बर्गर आपको अगर 30 के हैं तो वो 10 के मिल रहे होते हैं, ऐसी ऑफ़र होती है। तो फिर हमने इसका भी फ़ायदा उठाया। फिर हम आए घर, बच्चों को मैं छोड़ के गई थी घर, तो इन्होंने कहा जी जाना है हमें आइसक्रीम खाने, और मुझे लेनी थी थोड़ी सी ग्रोसरी क्योंकि डिस्काउंट्स आए हुए थे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर हम वो कहते हैं रात के राही, फिर हम निकले सारे जाने के लिए, और यहाँ से इनको पहले सबसे पहले आइसक्रीम लेके देते हैं। उसके बाद फिर जो मेरे डिस्काउंट्स लगे हुए हैं फिर वो हम लोग करेंगे जी, अपनी ग्रोसरी करेंगे। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारे लोग जब आ रहे होते हैं तो वो डर रहे होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, कैसे मैनेज करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। मैनेज सब कुछ हो जाता है, आपके हाथ में होता है मैनेज करना, किसी और के हाथ में नहीं होता। सिर्फ ये है कि आपने अपने बजट को लेके चलना है। आप डिस्काउंट ऑफ़र्स उठाएं, आप हर चीज़ में, ये नहीं मैं कपड़ों में भी कहूँगी, हर चीज़ में जो फ़िज़ूल चीज़ें हैं वो लेनी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, और घर में ही अच्छे अच्छे खाने बना के खाएं, तो सब कुछ आपके हाथ में आ सकता है। मेरा जी यहाँ पे हो गया पेस्ट ख़त्म, जो मैंने खुद बना के रखा हुआ था, लहसुन अदरक का मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन अभी ख़त्म हो गया। तो अभी मेरा बिल्कुल आजकल मूड नहीं है, ना दिल कर रहा था बनाने का। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ से देखती हूँ अगर कोई मिल जाए अच्छा तो। डिस्काउंट में आपको पता है डिस्काउंट के लिए बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं अभी जो है मैं सोच रही थी कि ये भी मुझे महंगा लग रहा है, नहीं यार कुछ अब कोई और थोड़ा और डिस्काउंट में कोई 8-10 वाला मिल जाए ना तो अगर आप भी मेरी तरह इसी तरह सोच सोच के डिस्काउंट्स वाली चीज़ें उठाएंगे ना, तो फिर आप भी मैनेज कर सकते हैं और आप भी दुबई में रह सकते हैं। तो ये थी चीज़ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि मैं किस तरह घर को मैनेज करके चल रही हूँ, तो अब मैंने आपको बता दिया है तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तब तक कल इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।